एक छोटे से गांव में जग्गू नाम का एक खौफनाक डाकू रहता था। उसके बड़े बड़े बिखरे बाल और राक्षस जैसी डरावनी शक्ल देखकर ही लोग कांप उठते थे। गांव में उसका इतना खौफ था कि कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। वो गांव वालों से जबरन हफ्ता वसूलता था और जंगलों से गुजरने वाले यात्रियों को लूट लिया करता था। एक दिन राम और उसकी माँ जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे। तभी राम कहता है, अरे माँ, इस जंगल में जग्गू नाम का एक खतरनाक डाकू रहता है, कहीं वो हमें मिल न जाए। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, डरने की जरूरत नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तभी पास के रास्ते से जग्गू आ रहा था और सोच रहा था, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। तभी जग्गू राम और उसकी माँ को देख लेता है। फिर जग्गू उनसे कहता है, अरे लड़के, मुझे ये बैग जल्दी से दे दे, वरना तेरे गले को फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। इतना सुनते ही राम और उसकी माँ दौड़ लगा देते हैं और दौड़ते दौड़ते पास ही के पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस थाने के अंदर जाते ही इंस्पेक्टर जग्गू को देख लेता है और कहता है, आखिरकार तू आ ही गया मेरे जाल में, अब तू नहीं बच पाएगा। सुन जग्गू, अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना अभी गोली मारकर तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। जग्गू बंदूक देखकर डर जाता है और सरेंडर कर देता है। फिर इंस्पेक्टर उसे कई वर्षों के लिए जेल में अंदर डाल देता है। जेल के अंदर जग्गू को अपने सारे बुरे कर्म याद आते हैं और वह अपने किए गए कर्मों के लिए पछताता है। राम और उसकी माँ अपने घर चले जाते हैं। जग्गू के जेल जाने से गांव एक बार फिर भय मुक्त हो गया था और लोग बड़े ही खुश हो गए थे। कुछ सालों बाद जब जग्गू जेल से बाहर आया तो वो गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने सुना कि कुछ लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये सुनकर वो चुपचाप रुक गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अरे, तुमने सुना क्या? वो खतरनाक जग्गू जेल से बाहर आ गया है। भगवान करे उसकी मनहूस छाया हमारे गांव पर न पड़े। ये सुनकर जग्गू बड़ा ही दुखी हुआ और वहां से चला गया। आगे जाकर उसे सेठ जी मिले। जग्गू ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं अब अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। अरे जग्गू, तू तो बड़ा शेर बनता था ना, आज क्या हो गया? भीगी बिल्ली बन गया? और सुन, तुझ जैसे चोर को मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, चल भाग यहाँ से। सेठ जी, मैंने सारी चोरी छोड़ दी है और अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। अरे जग्गू, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। सुन हरिया, इसे लात मारकर यहाँ से भगा दे। हरिया उसे लात मारकर वहां से भगा देता है। जग्गू इस अपमान को सहन नहीं कर पाता और कहता है, बस, अब बहुत हो गया। मैं सच में बदलना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। इस जिंदगी से अच्छा है कि मर जाऊं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। कम से कम मरने के बाद तो सुकून मिलेगा। जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तभी परमात्मा खुद अपने बच्चों के लिए आते हैं। यह सारा दृश्य कबीर परमात्मा सतलोक में बैठे बैठे देख रहे थे। कबीर परमात्मा अपना सिंहासन छोड़कर स्वयं अपने भक्त के लिए आ जाते हैं। तभी एक चमकदार प्रकाश दिखाई देता है, जिसमें एक मनोहर रूप था, जिसके सामने सारा ब्रह्मांड फीका पड़ जाए, जिसके एक एक रोम में करोड़ों सूर्य जितना तेज था। वो परमात्मा जग्गू के सामने प्रकट हो जाते हैं। जग्गू कहता है, हे मालिक, आप कौन हैं और मेरे रास्ते में क्यों आए हैं? मैं कबीर हूँ, जिसने ये सृष्टि रची है। जग्गू, लोग तो इस काल के जाल में फंसकर मुझे भूल गए हैं और गलत कर्म कर रहे हैं। और तू जग्गू, क्या करने जा रहा है? अपना जीवन त्याग रहा है। तुझे पता भी है मनुष्य जन्म कितनी मुश्किल से मिलता है। अगर इसे बिना सद्भक्ति के गंवा दिया तो 84 में भटकना पड़ेगा। अब सुन मेरी बात ध्यान से। मैं तुझे सद्भक्ति देता हूँ, तू केवल भक्ति करना, इस संसार का मत सोचना। मैं तुझे सतनाम दूंगा, उससे तेरे सारे पुराने कर्म नष्ट हो जाएंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। जग्गू कबीर परमात्मा से नाम दीक्षा लेता है और एक शहर में ईमानदारी से काम करता है। कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से वो खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी में हमने देखा कि जब इंसान बुरा करता है तो उसे बुरा ही मिलता है, लेकिन अगर वो अपनी बुराइयों के लिए पछताए और अच्छा इंसान बनना चाहे तो वो कभी भी बदल सकता है। सत साहिब।